आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे की जिसने 43 साल बाद भारत और कुवैत के रिश्तों में नई जान फूंकने का काम किया है। पीएम मोदी कुवैत के 2 दिन के दौरे पर है। इंदिरा गांधी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा है। तो क्या है इस दौरे की खासियत? क्या है भारत और अरब देशों के बीच बढ़ती नज़दीकियों की कहानी, और कैसे यह दौरा आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। 1981 का वो साल याद कीजिए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। उसके बाद से कुवैत और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच कोई बड़ी यात्रा नहीं हुई। अब 43 साल बाद पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा मौका है। इससे पहले 2009 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कुवैत का दौरा किया था, लेकिन अब पीएम मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक माना जा रहा है। क्या आप जानते हैं कुवैत और भारत के बीच रिश्ते कितने पुराने हैं? तेल के जमाने से भी पहले, जब कुवैत एक साधारण व्यापारिक देश था, भारत और कुवैत के बीच समुद्री रास्तों से व्यापार होता था। और मजेदार बात यह है कि 1961 तक कुवैत में भारतीय रुपया चलता था। 1961 में जब कुवैत स्वतंत्र हुआ तब भारत ने सबसे पहले राजनयिक संबंध बनाए। यहां तक कि शुरुआत में भारत ने कुवैत में एक ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया था। क्या आप जानते हैं कि कुवैत में कितने भारतीय रहते हैं? करीब 10 लाख। जी हां, कुवैत में भारतीय प्रवासियों की संख्या इतनी है कि वो वहां के आर्थिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भारतीय हर साल करीब 4.7 अरब डॉलर की राशि भारत भेजते हैं। और यह सिर्फ कुवैत की कहानी नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में करीब 35 लाख और सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय रहते हैं। मध्य पूर्व में रहने वाले भारतीयों की कुल संख्या इतनी बड़ी है कि इनका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में साफ दिखाई देता है। अब जरा बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, तेल। भारत अपनी ईंधन जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से पूरा करता है। कुवैत भारत की तेल जरूरत का करीब 3% हिस्सा पूरा करता है। भारत ने रूस से तेल खरीद बढ़ाई है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि भारत की निर्भरता खाड़ी देशों पर बनी रहेगी। प्रोफेसर फजलुर रहमान कहते हैं कि मध्य पूर्व भारत की ऊर्जा सुरक्षा का आधार है। पीएम मोदी इस बात को समझते हैं और इसलिए उन्होंने इन देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हैं। अब जरा पीएम मोदी के विदेश नीति पर ध्यान दीजिए। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही उन्होंने मध्य पूर्व पर खास ध्यान दिया है। ये नरेंद्र मोदी का अरब देशों में 14वां दौरा है। वो 7 बार यूएई, 2 बार सऊदी अरब और कतर और 1 बार ओमान और बहरीन जा चुके हैं। भारत के लिए मध्य पूर्व सिर्फ तेल का स्रोत नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी भी बन गया है। मोदी सरकार ने G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अरब देशों के नेताओं को प्रमुखता दी है। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक ताकत बहुत बड़ी है। इन देशों की जीडीपी और निवेश क्षमता का भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। प्रोफेसर स्वस्ति राव का कहना है कि भारत की नीति साफ है, संतुलित और बहुसंरेखण, मतलब भारत एक साथ कई देशों के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है। अब बात करते हैं भारत की कूटनीति की। इजराइल और अरब देशों के रिश्ते सुधारने की कोशिश का भारत ने पूरा फायदा उठाया। अब्राहम समझौते के बाद भारत ने दोनों पक्षों के साथ दोस्ती बनाए रखी। प्रोफेसर फजलुर रहमान कहते हैं कि भारत ने दिखा दिया है कि संतुलन बनाना कैसे किया जाता है। सुरक्षा के मामले में भारत और अरब देशों के बीच साझेदारी दिन पर दिन मजबूत हो रही है। भारत और कुवैत जैसे देश न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग कर रहे हैं बल्कि समुद्री सुरक्षा और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर भी साथ काम कर रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान की बात करें। पहले भारत और अरब देशों के रिश्तों में पाकिस्तान रोड़ा बनता था, लेकिन आज पाकिस्तान की कमजोर स्थिति ने भारत और अरब देशों को करीब ला दिया है। प्रोफेसर स्वस्ति राव कहती है, आज के समय में भारत बड़ा बाजार है। अरब देश अपने फायदे देख रहे हैं और इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और कुवैत के बीच करीब 10.47 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा तेल और ईंधन उत्पादों का है। भारत ने करीब 2 अरब डॉलर का निर्यात कुवैत को किया। कुवैत ने भारत में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश किया है। दोनों देशों के बीच
26 समझौते और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी का यह दौरा न सिर्फ भारत और कुवैत के रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे मध्य पूरब में भारत की स्थिति को और मजबूती देगा। ऊर्जा सुरक्षा। भारत की तेल जरूरतों के लिए कुवैत अहम साझेदार है। भारतीय प्रवासी कुवैत में 10 लाख भारतीयों के लिए ये दौरा एक नया भरोसा देगा। आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश के लिए रास्ते खोलेंगे। तो दोस्तों, पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, यह एक ऐसा कदम है जो भारत को न सिर्फ कुवैत बल्कि पूरे मध्य पूरब के साथ एक मजबूत साझेदारी में बांध देगा। और जैसे कहते हैं, जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो फायदे दोनों तरफ होते हैं। अब आप बताइए, क्या लगता है आपको? इस दौरे के क्या मायने हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।